बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। पार्लिमान ने तो आज कुल्हाड़ा ही चला दिया और इस हवाले से आज पार्लिमान की जानिब से बड़ी ही आइन साजी की गई। बड़े बड़े कानून जो है वो एकदम ही आज पास करा लिए गए और जो अभाम था, जो चीजें थी जो नजर आ रही थी, वो सब अब बिल्कुल दूर हो गई। और ये जो भी यानी कि सादा अक्सरियत के साथ जो है वो पार्लिमान ने कानून साजी की है। बेसिकली तीन बड़े अहम बल्कि चार जो है वो तरामीम बड़ी की गई हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई और उसके साथ साथ इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट में भी जो है वो तरमीम लाई गई। और तीसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। और चौथा यह है कि आर्मी एक्ट 1952 में भी तरमीम लाई गई। तो ये चार बड़ी तरामीम जो है वो पार्लिमान की जानिब से बल्कि दोनों ऐवानों से जो है ये पास कराई गई है। कल ये बकायदा कल तक होपफुली जो है ये बकायदा कानून जो है वो बन जाएगा। इनमें से दो का ताल्लुक जो है वो बरह रास्त जुडिशरी से है। और पहले हम आर्मी से मुतल्लिक बात कर लें कि आर्मी तरमीम जो एक्ट में जो तरमीम की गई उसके तहत जो ये है कि तीनों जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है उसकी लिमिट बना दी गई, मियाद कर दी गई कि 5 साल के लिए जो है वो उनको तैनात किया जाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती भी 5 साल के लिए है और 5 साल के लिए यानी तैनाती 5 साल के लिए होगी, लेकिन उसमें अब यह भी गुंजाइश रखी गई है कि उसमें तोसी भी की जा सकती है, उसमें वक्त के तकाजे के तहत जो भी होगा वो भी गुंजाइश रखी गई है। तो ये एक बहुत बेहतरीन फैसला है जिसे मैं देख रहा हूँ, खासकर मौजूदा पॉलिटिकल सनेरियो में, तनाजुर में। और आज तहरीक इंसाफ वाले जो है वो शायद बहुत ज्यादा पछता रहे होंगे, मायूस भी होंगे। बहरहाल जो भी चीज है वो आपके सामने है। पार्लिमान का इख्तियार है और पार्लिमान ने अपना इख्तियार आज बाअहसन तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया। अब दूसरा मामला ये है कि इंसदादे दहशत गर्दी के एक्ट में भी तरमीम की गई। जदीद तकाजों के मुताबिक जो है वो एक्ट तब्दील किया गया और आपको इल्म है कि दहशत गर्दी से मुतल्लिक जो मामलात चलते रहे जिस तरीके से हैं और हमारी रियासत को जो मुश्किलात दरपेश हैं तो वो उसमें तरमीम शायद लाजमी बनती थी, तो वो भी कर दी गई है। लेकिन मेन आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 थी तो इसको जो है वो 34 कर दिया गया। ठीक है, दुगनी कर दी गई। ठीक है, अच्छा। और इसी तरीके से हाई कोर्ट में जो है वो तादाद 9 से 12 तक जो है वो कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद बढ़ाई गई है इससे जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो खासकर तरीके इंसाफ का बिहेवियर देखें, वो जहां जब ये तरमीम की जा रही थी जिस तरीके से वो चीख चिल्ला रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये तरमीम उन पे बड़ी ग्रां गुजरी। वजह क्या है? वजह यही है कि उनको ये फील हो गया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो प्रोजेक्ट इमरान के जजेस बैठे हैं वो अब अकलियत में चले जाएंगे और खासकर सुप्रीम कोर्ट में तो 8 हमने देखे थे और भी, तो वो प्रोजेक्ट इमरान के जजेस अभी मिनिमाइज हो जाएंगे। लेकिन फिर मेन चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना है उसके लिए भी तो जजेस चाहिए थे ना, तो तभी उन्होंने जो है वो जजेस की तादाद बढ़ाई है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनिए और बाकी जो जजेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर मैटर जो है वो सुनते रहेंगे और इससे मुकदमात का फ्लो डिस्टर्ब ना हो, इससे जो है वो इंसाफ की फरहमी में कहीं रुकावट ना बने। तो ये और जो 60,000 ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो, और फिर ये भी है कि एकदम ही ये नहीं है कि कल या परसों जुडिशल कमीशन का इजलास हो और उसमें एकदम ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 कर दी। ये मरलावार होती रहेगी, जैसे जैसे वक्त और तकाजा होगा ऐसा ऐसा तादाद बढ़ाते रहेंगे। तो तभी इन्होंने जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाई है और मैं तो इसको बेहतर समझ रहा हूं, बल्कि बेहतरीन समझ रहा हूं। लेकिन अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे। बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पहले आया था, याद हो
बंदयाल के दौर में, और बंदयाल ने इस पे स्टे कर दिया था पीडीएम की जब हुकूमत थी। फिर उसके बाद काजी साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने स्टे खत्म किया और उस टाइम फुल कोर्ट बैठी और उसने इसकी तौसीक कर दी थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब कानून बन गया तो उसके बाद उसके तहत एक कमेटी बनी और कमेटी बेंचेस तश्कील देती रही। और फिर कमेटी में उस टाइम मसाइल आते रहे आए जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायर हुए और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर आए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो स्मूथ फंक्शनिंग है उसमें रुकावट डालने की कोशिश की। बड़े अच्छे बेहतरीन जो मुकदमात थे, बड़े बड़े मुकदमात थे जिनमें उनका खासकर इंटरेस्ट था, या वो उन्होंने लगने नहीं दिए, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे। और यूं उस टाइम जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा थे वो एक के माजूल हो गए। फिर ऑर्डिनेंस लाया गया तो अब उसी ही ऑर्डिनेंस में कुछ और तरमीम करके और 26वीं आईनी तरमीम के तकाजों के तहत जो है उसको ढाल के अब जो है वो बाकायदा पास कराया गया है। अब इससे ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी है उसमें जो है अब चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, यानी कि उसमें यह है कि चीफ जस्टिस होगा, सीनियर 3 जज होगा, और फिर जो तीसरा जज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो सरबराह है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो सरबराह है वो उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूं जो है ये मामला चलेंगे। लेकिन अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जी वो जस्टिस मुनीब को फिर निकाल दिया गया। बहरहाल अब मुनीब की अपनी किस्मत है, हम क्या कह सकते हैं। मुनीब पहले भी कमेटी में शामिल हुए तो फिर ऑर्डिनेंस के जरिए इसको निकाला गया क्योंकि ये कमेटी को चलने नहीं दे रहे थे। और अब जब दोबारा शामिल हुए मंसूर अली शाह ने रोला डाला, इख्तलाफ किया और लेटरबाजी की और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को कहा कि जी मुझे मेरा मुनीब जो है वो वापस करें, तो वो उन्होंने तो वापस नहीं किया लेकिन इनको जो है वो वापस कर दिया। अपना जो है याया खान अफरीदी ने आते ही मुनीब को जो है वो वापस कर दिया, कमेटी में वापस ले आए। लेकिन अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया तो साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह को बड़े इख्तियारात हासिल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह अगर कमेटी में नहीं बैठेगा तो क्या फिर मुनीब भी बैठेगा? यह आम सी बात है। इसमें बड़े मामलात जेर बहस आएंगे, कोई ऐसे मुकदमात होंगे, कमेटी फैसला करेगी कि ये 184(3) के तहत आते हैं नहीं आते, उसमें बेंच बैठता है नहीं बैठता। तो ये सारे मामलात जो है वो आपके सामने है। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह का होना जो है वो जरूरी गर्दाना गया और तभी जो है वो उस कमेटी की हैयत जो है वो तब्दील की गई। लेकिन उस हैयत की तब्दीली से जो है वो मुनीब बाहर चला गया। अब देखना ये है कि जो मुअज़्ज़िज़ है अपने जस्टिस मंसूर अली शाह वो याया खान अफरीदी से फिर कोई एहतजाज करते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे मेरा मुनीब वापस करो, या फिर वो याया खान अफरीदी के साथ मिलके मामलात को आगे चलाते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर वो भी नहीं बैठेंगे ना तो उसका भी तोड़ है। उसका तोड़ ये है कि फिर चीफ जस्टिस को इख्तियार है कि वो इन 3 के अलावा फिर किसी को भी जो है वो उसमें शामिल कर सकता है। ये होली सोली इख्तियार अब चीफ जस्टिस के पास है कि अगर कोई जज इनकार कर दे, वो ना बैठना चाहे, जब वो आदम अवेलेबल हो तो चीफ जस्टिस जो है वो उसकी जगह किसी और जज को शामिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं। अब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन का इजलास भी होना है और सुबह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हेड है उसकी भी तकर्री अमल में शायद या उसका नाम तजवीज़ किया जाए, तो वो भी एक अहम डेवलपमेंट होगी। तो लेकिन अभी मेन चीज ये है कि पार्लियामान ने जो अपना काम करना था, जो हम तकाजा कर रहे थे पार्लियामान से, पार्लियामान ने वो अब कर दिखाया है। तो बहरहाल देखते हैं अभी ये चीजें आगे भी चलेंगी और कानून कैसे अपना जो है वो रास्ता बनाता है। तो ये जब चीजें होंगी तो ही पता चलेगा। बहरहाल एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।